अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शेख सुमेर। वेलकम टू माय चैनल। सो हमारा जो टॉपिक है वो है पावर बीआई। तो हम आपको आज ट्रेनिंग ये देंगे कि पावर बीआई को किस तरीके से आप गूगल शीट के साथ कनेक्ट करते हैं और मल्टीपल चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मगर पहला जो हम बताएंगे आपको फीचर, हाउ टू कनेक्ट पावर बीआई विद गूगल शीट, और हम किस तरीके से पावर बीआई पे एक डायनेमिक डैशबोर्ड जो है वो बना सकते हैं। तो ये तमाम जो प्रोसीजर है वो हम आपको इस वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक डेटा सेट है। डेटा सेट को हमने सिंपल वे में फाइल के ऊपर जाना है। एक हमने शीट ओपन करी जिसके अंदर डेटा है, और फाइल के ऊपर जाने के बाद हमें शेयर के ऑप्शन पे जाना है, शेयर पब्लिश टू वेब। सो हमने पब्लिश टू वेब करने के बाद हमें शीट डिफाइन करनी है। तो शीट का नाम जो है वो हमने डिफाइन करना है यहाँ पे। हमने ये नाम डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे हमने CSV को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक URL आ रहा है। इस URL को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। अच्छा, अब आपके पास जो हमने आपको इंस्टॉल करवाई थी एक एप्लीकेशन, वो थी पावर बीआई डेस्कटॉप। तो पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर ही डेटा कैसे आएगा? गेट डेटा में जाना है आपको सिंपली, और मोर में आपको मोर ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको सर्च करना है। आपके सामने सर्च बार, अभी जब ये ओपन करेगा तो ये सर्च बार देगा। ये सर्च बार में आपको लिखना है वेब। जब आप वेब लिखते हैं तो ये आपके सामने दो ऑप्शन दे रहा है। तो आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, वेब को, और इसको कनेक्ट करना है। जब आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो ये आपसे अब यूआरएल डिमांड करेगा कि आप यूआरएल पुट करें। तो यूआरएल हमने जो कॉपी किया है, हमने वही यूआरएल यहाँ पे पेस्ट किया और ओके कर दिया। तो ये जो है ये कनेक्शन बिल्ड तो हो गया है बिटवीन गूगल शीट टू पावर बीआई। अब जो इसका डेटा है वो हमें किस तरीके से जो है वो पावर क्यूरी लगा के इसको मैनेज करना है, या इसके डेटा सेट को पहले मैनेज करना है। अगर डेटा रॉ डेटा है और मैनेजेबल डेटा नहीं है तो आपको पहले डेटा को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे सामने वही डेटा यहाँ पूरा ओपन होके सामने आ चुका है। अब आप क्या करेंगे? इसको ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे आप। बेसिकली ये डेटा जो है वो इस तरीके से आ रहा है। आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से डेटा आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे कोई एडिटिंग करनी है या कुछ चीज करना है, मैनेज करना है, तो आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे ऊपर जाएंगे तो ये आपको अब एक डेटा की शीट ओपन करके आपको दिखा देगा। और उस डेटा की शीट्स के ऊपर जाके आपको काम करना है। ये देखें, टेबल इसने आपको सामने दिखा दिया, टेबल। अब ये टेबल जो आपको दिखा रहा है वो टेबल में अब ये दिखा रहा है, ये फील्ड है। ये इसके कॉलम्स, कॉलम जो आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा है, इसके जो अंदर रॉज हैं ये किस फॉर्मेट के ऊपर डिपेंडेंट है। देखें, जैसे आपको क्लॉक और टाइम बना हुआ आ रहा है, या अल्फाबेट आ रही है या अल्फाबेट आ रही है। इस तरीके से अब आपके पास जहां पे न्यूमेरिक होगा आपको वो मैनेज करना पड़ेगा, ये न्यूमेरिक क्या है। क्योंकि अगर वो प्राइसिंग है तो प्राइसिंग किस तरीके से है, अगर कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन कैसे है। तो ये जो टेबल है, ट्रांसफॉर्म कॉलम्स को करने के लिए इसको मैनेज इस तरीके से किया जाता है। जैसे हमें अब अमाउंट के ऊपर जाना है। जैसे अच्छा, हमें क्वांटिटी देखें, 1 2 3 आ रहा है, नंबर आ रहा है, वेट भी आ रहा है। अब ये प्राइस जो आ रहा है, ये प्राइसिंग जो आ रही है वो किस तरीके से आ रही है हमें वो देखनी है। तो ये क्या करना है? हमें हमें डेसिमल पे हुआ हुआ है, हमें डेसिमल पे ही करना था। ठीक है, आपके सामने अगर ये डेसिमल पे नहीं हुआ तो आपको चेंज करना होगा। तो ये इस तरीके से डेटा आ रहा है। आपने इस डेटा के बिहाव जो है वो अब आपको डैशबोर्ड क्रिएट करना है। हमने सिंपली अप्लाई एंड चेंजिंग पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये एक नई विंडो ओपन हो गई है। अप्लाई चेंजेस को आपने क्लिक करना है, और आपके वो जो डेटा सेट था उसके तमाम कॉलम्स आपके ये राइट साइड पे जो है वो आ जाएंगे तमाम कॉलम्स। ये आपकी जो डेटा है इसको कनेक्ट कर रहा है, इसकी सिंक्रोनाइज कर रहा है, और तमाम चीज़ों को जो आपने चेंजिंग करी है, अगर फॉर्मेट चेंज किया है या कुछ किया है तो उसको सिंक करने के बाद उन डेटा सेट को यहाँ पे आपके सामने दिखा देगा। टेबल व्यूज यानी आपके कॉलम्स नेम जो है ना, तमाम आपके राइट साइड पे डेटा के कॉलम के अंदर आ जाएंगे।
आपके सामने ये लोडिंग चल रही है। इस लोडिंग के बाद जो है वो आपके डेटा सेट आएगा, क्योंकि लोडिंग आपकी जब कनेक्टिंग हो रही है, यूआरएल को कनेक्ट करा तो उसमें थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। ये आपकी जो है वो आपके सामने ही देखें, कनेक्शन चल रहा है, उसकी स्पीड आपको तमाम चीज़ें दिख रही हैं। एमबी फाइल्स आपकी बता रहा है कितने एमबी जो है वो डाउनलोड कर लिए इसने। और डॉक फाइल से डाउनलोड कर रहा है doc.google.com से। तो ये तमाम चीज़ें इस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे। जब तक ये कनेक्ट कर रहा है, हम आपको एक और चीज़ बता दें कि आपके साथ ये विजुलाइजेशन जो आपके सामने एक राइट साइड पे आपकी विजुलाइजेशन जो आ रही है, ये तमाम विजुलाइजेशन जो है ये आपके जो डैशबोर्ड हैं उनके जो है वो चार्ट्स हैं। इसमें मल्टीपल चार्ट्स हैं, इनमें मल्टीपल जो है वो टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं। तो आप जो है वो इसके डैशबोर्ड बनाने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो है इस तरीके से आपके सामने आ रहा है। अब आपके सामने ये देखें, ये आ गया। अब मैंने इसका नाम चेंज करना है, तो मैंने इस पे राइट क्लिक करके इसको रीनेम करूंगा। रीनेम क्या करूंगा मैं, मेरे को ये जो टेबल सेट है ये कार्गो का है, कार्गो डैशबोर्ड है, कार्गो का है, तो मैं लिखूंगा कार्गो, कार्गो टेबल्स। ठीक है। तो मैंने ये कार्गो टेबल इसको रीनेम कर दिया। जब हम इसको ड्रॉप डाउन कर रहे हैं तो ये तमाम जो कॉलम्स थे वहां पे जो आपको दिखाए थे वो तमाम कॉलम्स आ रहे हैं। आप ये देखें, जो नंबरिंग की कॉलम है उसके आगे देखें ये ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर ये आप डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करेंगे और टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रहेंगे, तो ये कैलकुलेशन में आपको इशू देंगे। आगे आपको जब डैशबोर्ड्स बनाना होंगे तो वो आपको कैलकुलेशन चाहिए होंगी। समझाया है, वो तरीका समझाया है कि किस तरीके से आप एक गूगल शीट से डेटा जो है वो ट्रांसफर करके आप पावर बीआई को कनेक्ट कर सकते हैं गूगल शीट के साथ। और पावर बीआई में उसका ओवरव्यू या डैशबोर्ड या टेबल व्यू आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है वो एसक्यूएल के थ्रू, आप जो है वो एक्सेल के थ्रू, वो आप जो है वो मल्टीपल जो है इसके जो फॉर्मेट्स हैं उनके थ्रू जो है आप कनेक्शन दे सकते हैं। ये सारे आपके सामने ओपन है कि आप इन इन चीज़ों के थ्रू भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा जो है वो एक्सेल फॉर्मेट पड़ा हुआ है तो आप एक्सेल वर्कबुक को यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो डेटा एसक्यूएल में, तो एसक्यूएल के थ्रू कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो टेक्स्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो हमने जो है वो अभी वेब आपको क्लियर किया है। वेब का मतलब है आप किसी एपीआई के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और हमने इसको गूगल के साथ कनेक्ट किया है। थैंक यू। आप मजीद वीडियोस के लिए हमें जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको क्विक नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे हमें हमारी वीडियोस पे कमेंट्स करें, ताकि हम मजीद वीडियोस जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकें ट्यूटोरियल की।